तो ध्यान रखना, हम लोग घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, यानी घर में रहते हुए जितना मिला है, अपन देखना एक बिजनेस होगा, एक गाड़ी होगी, बोले दो और हो जाए, दो हो जाएगी तो क्या शांत हो जाओगे? हम क्या करते हैं, छोटे देहात से शहरों में आते हो, शहरों से और महानगर में जाने की कोशिश करते हो, और महानगर की पूर्ति हो जाए तो फिर कहाँ जाने की कोशिश करते हो? विदेशों में भी लोग मकान बना लेते हैं। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा नेताओं के पास है कि उनकी पत्नी और उनके पार्टनर को भी पता नहीं, और वो सब ऐसे ऐसे बैंकों में पड़ा गए कि उनके मरने तक उन्हें 1 रुपया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य कहते हैं यदि पैसा है तो सबको दो, सबको दो का मतलब जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं। हम लोग रोज कहते हैं जैन धर्म विश्व धर्म की जय, अरे विश्व धर्म को बनाने की कोशिश तो करो। एक एक ईंट दोगे तो सामने वाले का मकान बन जाएगा, क्योंकि ईंटों का ढांचा इकट्ठा करीने से कर दिया जाए तो महल बन जाता है, और उसमें से एक एक ईंट ले ली जाए तो क्या होता है, खंडहर बन जाता है। हम अपने जीवन को खंडहर नहीं बनाएंगे, महल बनाएंगे। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम और लोगों को जैन बनाएंगे, अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को इस धर्म की महत्ता बताएंगे, जियो और जीने दो का सूत्र बताएंगे। आजकल लोग कह रहे पियो और पीने दो। पहले लोग घर देखते थे कि बहुत अच्छा घर है, धर्मात्मा घर है, 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, बहुत बढ़िया खानदानी है। आजकल घर में क्या देखते हैं, बोले बहुत बढ़िया लड़का है, सिंगल फैमिली है, सिंगल लड़का है। अरे क्यों सोचते हो अपना पेट हाउ हम न जाने काऊ, एकड़ बना क्यों सिखाते हो? मिल बांट कर रहो, कोई को दो और किसी से मना के खिलाओ किसी को, तो तुम्हें भी कोई मनाएगा। संयुक्त परिवार, संयुक्त समाज। मंदिरों में किस बात पे झगड़े हो जाते हैं? अहम पर। अहम का बहम हमको जीने नहीं देता है। परिवारों में झगड़ा क्यों हो जाता है? जो 10 तोला है वो भी यहीं रह जाएगा, जो 50 तोला है वो भी यहीं रह जाएगा। लोग कहते हैं अब तो ज्यादा हाय तौबा हो गई, क्यों हो गई? उसका कभी विचार किया? हमारी आसक्ति ने, हमारी तृष्णा ने हाय तौबा माना, इतनी सी चाबी के गुच्छे ने। वरना जेवर कौन साथ में लेकर जाता है? कोई लेकर जाता है, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा। अरे पगले, ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। तो हम वो धन को चाहें जो घर में यदि एक जेवर का सेट है, जो जाए वही पहन जाए, क्या फर्क पड़ता है? आजकल माँ सिखाती है अपनी चीज किसी को मत दियो, अपने पास रखियो। अरे क्या रखियो? अपना तन, अपना धन, अपना धन तो आत्मधन है, उसको रखो घरों में। आज प्रेम की बरसात हो जाएगी। यही घर जो आज मरघट की तरह है वो मंदिर की तरह हो जाएंगे। जब बहू नई नई जाती है तो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी असभ्य बहू है। जब आप देखने जाते हैं तो लगता है इससे अच्छा रिश्तेदार नहीं मिलेगा कोई। और लड़की भी इतना अच्छा बोलती है, इतनी अच्छी मुस्कुराकर बात करती है कि लगता है चंद्रमुखी है। पहली बार जाती है तो चंद्रमुखी होती है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में, 2-3 बार में क्या होती है? सूरजमुखी हो जाती है। आधे काम सुनती है, आधे नहीं सुनती है, और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। कोई एक जरा सी कह के तो देखे, खाने को दौड़ती है। ध्यान रखना, ऐसी परंपराएं, ये मत सोचना कि आपके बच्चे आपको काम आएंगे। जिन बच्चों के लिए तुम्हारे उम्र लगा दी, वो बच्चे भी अपने बच्चों की सोचेंगे, वो तुम्हारे बुजुर्गों की नहीं सोचेंगे, वो तुम्हें स्वर्ग भेजने की नहीं सोचेंगे। क्योंकि बहुत आरंभ और परिग्रह किया होगा। जिनके लिए बहुत आरंभ परिग्रह किया है, वो आरंभ परिग्रह तुम्हें नरक ले जाएगा। और तुम्हारी जो हुकूमत थी मालिक की तरह, वो तुम जीते जी चपरासी बनकर मरोगे। तो ध्यान रखना, आर्त रोध ध्यान से मरोगे।
कितनी तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलता था। आप किसी से पूछ लो तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये हालत हो जाती है। तो हम अपने मन से भी जीवन में जवानी रहते हुए कमाई करो, कमाई करने में कोई बुराई नहीं है। आप चाबियां संभालो, संभालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शुरू से घर में अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देकर भेजो जैसी सीता की माँ ने कहा था कि बेटा तू अपने घर का ध्यान रखना। लोग कहते थे बेटा माँ बाप का छोड़ी दुलारे भाई का प्यार लाड़ ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल दोनों ही में परिवर्तन आ गया। रिश्तेदारियों में भी ससुराल वाले भी जरा सी चीज कमी हो जाए तो मुंह फुला लेते हैं, और लड़कियां भी जरा सी बर्दाश्त नहीं करती हैं। उसके कारण आज परिवार, आप सोचो पहले कोई भी चक्रवर्तियों का, नारायण प्रति नारायण के देखो, जहां भी प्रेम का रिश्ता होता था वहां लड़की दे दी और प्रेम का रिश्ता हो जाता था। वो बंधु वर्ग बन जाते थे, वो उनके लिए जान दे देते थे, उनके बचाने के लिए अपनी संपत्ति सेना सब कुछ भेज देते थे। आजकल लड़की दे दो लड़ाई की, आज लड़की दे दो बैर बाप हो जाएगा, क्योंकि हम धर्म से दूर हटे हैं। हमने दान और पूजा का, श्रावक का कर्तव्य नहीं निभाया। यदि निभाया होता तो क्षुधा रोग विनाशनाय की माला फेरी है जो, वो सच्ची में फेरी होती तो यश की क्षुधा, धन की क्षुधा, पद की क्षुधा, भूख ही तो है। ये और खतरनाक भूखें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये भूखें समाप्त हो जाएं तो परिवारों में आज प्रेम हो जाएगा। क्या जरूरत है हर कमरे में टीवी आने की? हर बुजुर्गों के कमरे में हो, बुजुर्गों को लगे बच्चे यहीं के खेलते रहेंगे, यहीं पर खाते रहेंगे, जो कुछ है बहुएं बेटी है, ये ना सोचे हम अपने बच्चों को अपने कमरे में खिलाएंगे, दादी के पास लेकर। आपने देखा होगा अभी सिर्फ 25-30 साल पहले भी शाम को बुजुर्गों के पास बैठते थे सब लोग, दुकानों से आते थे तो हिसाब भी वहीं होता था, और बहुएं बेटियां जो अपना चाय दूध बच्चों को पिलाती थी वो एक जगह होता था। उसमें परिवेश में पले हुए बच्चे देश और राष्ट्र के लिए प्रेम और मिलन का संस्कार देते थे। आजकल बच्चा एक नौकरानी के भरोसे पर पल रहा है। वो नौकरानी की बुद्धि से पला हुआ बच्चा क्या देश और राष्ट्र और धर्म को सुरक्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सोच वही होगी। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक युवक युद्ध से लौट आया, तो जो पत्नी जाते टाइम बहुत रो रही थी कि आप लौट आना, आप वीरता लेकर लौटना, वही पत्नी ने चूड़ियां फोड़ ली उसकी आवाज सुनकर, क्योंकि युद्ध तो पूरा हुआ नहीं था और पति लौट आया। और कहते हैं माँ ने दरवाजा बंद कर लिया, तो वो बोला आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? तो उसकी माँ ने क्या कहा था, कहने लगे मैं अपनी गलती पर रो रही हूं कि मैं तुझे नौकरानी के भरोसे एक दिन किसी उत्सव में चली गई थी, किसी सखियों के साथ मनोविनोद का प्रोग्राम था, उसमें चली गई थी, और मुझे उसी दिन से खतरा था कि एक दिन का असर, एक दिन उस नौकरानी ने तुझे दूध पिलाया था और मुझे डर था कि वो ना जाने किस दिन असर कर जाएगा, और आज असर कर गया। तू छत्राणी का होता तो युद्ध से लौट कर नहीं आता, तू मर के आता तो मैं कम से कम एक वीर पुत्र की माता कहलाती। और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते तो मैं सती बन जाती हंसते हंसते, लेकिन मुझे दुख है कि मैं कायर की पत्नी बनकर अब जीऊंगी, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मुख देखना। तो आपको पता उस कायर व्यक्ति का गलती नहीं थी, उस एक दिन नौकरानी के पास छोड़ने का असर था। और जो आज माताएं पूरे टाइम बच्चों को नौकरानियों के पास रखती, उनके बच्चे क्या वीर और ऐसे तीर्थंकर होंगे?